नाज़रीन, बहुत सारी क्रूशल डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लेबनान से जो आने वाली सबसे बड़ी खबर है वो शामिल करना चाहूंगा। नाज़रीन, इसराइल के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी डिफीट ऑन इट्स वे है ऑन लेबनान फ्रंट, बहुत बड़ी डिफीट जो कि आने वाले दिनों में दुनिया के सामने जब आएगी, डिस्पाइट ऑल लेवल ऑफ अग्रेशन जो इसराइल ने लेबनान के अंदर किया। और आप ये देखिए कि इसराइल के क्राइम्स की कोई हद नहीं है लेबनान के अंदर, वो जो चाहे वेपन वहां पर इस्तेमाल कर सकता है, जो ममनुआ वेपन्स हैं वो उसने वहां पर इस्तेमाल किए हैं। वो चाहे तो अस्पतालों पर बमबारी करे, और वो चाहे तो स्कूलों पर बमबारी करे, वो चाहे तो एम्बुलेंसेस को बराह रास्त निशाना बनाए, वो चाहे तो बेरूत को निशाना बनाए। और दुनिया ने खामोशी इख्तियार की, दुनिया ने मुकम्मल परमिशन दी, रीजन ने मुकम्मल परमिशन दी इसराइल को कि वो जो मर्जी लेबनान में करना चाहता है वो कर गुजरे। दुनिया ने एक प्रैक्टिकल स्टेप भी इसराइल को लेबनान में रोकने के लिए नहीं उठाया। यह बहुत बड़ा अफसोसनाक सान्या है। सो डिस्पाइट ऑल दिस एग्रेशन और दुनिया की खामोशी और दुनिया की इजाजत के बावजूद इसराइल वहां पर एक बहुत बड़ी डिफीट उसको फेस वो करने जा रहा है, बहुत बड़ी डिफीट उसके ऊपर होने जा रही है। और हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो इस मिडिल ईस्ट की जंग के सबसे गेम चेंजर वेपन के तौर पर सामने आ रहे हैं। और आप देखेंगे ये यहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये अब और बहुत सारी बैटल्स के अंदर आपको नजर आएगा। ये हर रेजिस्टेंस के बाद जब आपको नजर आएगा, चाहे वो लैटिन अमेरिका की रेजिस्टेंस है, चाहे वो अफ्रीका की है, चाहे वो एशिया की है, ये हर जगह आपको नजर आएगा। और ये मिडिल ईस्ट के गेम चेंजिंग वेपन के तौर पर सामने आ रहे हैं। और इजरायली ऑक्यूपेशन के पास इसका कोई सोल्यूशन इस वक्त नहीं है। एक एक हिजबुल्लाह का ड्रोन 10-10 इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज कर रहा और उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो वो इस वक्त यानी विड्रॉन को करना पड़ेगा। इस वक्त वो बहुत सारी ट्राइयां कर रहे हैं कि कोई इसका हल निकाला जाए, चूंकि डिफीट बहुत बड़ी है, लेकिन उनके पास इसका कोई हल नहीं होगा। वो बड़ी डिफीट के साथ वहां से निकलेंगे। और सबसे जो बड़ी खबर है, इजरायली आर्मी चीफ ने इजरायली पार्लियामेंट को खुफिया जो ब्रीफिंग दी है और फिर इजरायली मीडिया ने उसको बयान किया है। इजरायली आर्मी चीफ ने पार्लियामेंट को यह बताया है कि इजरायली आर्मी कोलैप्स होने जा रही है, इजरायली आर्मी अंदर से कोलैप्स होने जा रही है और बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है इजरायली आर्मी। हजारों इजरायली फौजी जो है वो छोड़ सकते हैं नौकरियां, फौज को छोड़कर जॉब से इस्तीफा देकर वो किसी भी वक्त जब वो लीव कर सकते हैं। और ये आने वाले हफ्तों महीनों में किसी भी वक्त ये वाकया हो सकता है। ये इजरायली आर्मी चीफ ने वार्न कर दिया। तो वो इजराइल जो जिसकी एरोगेंस, जिसकी बदमाशी और दुनिया की खामोशी, चाहे वो एक ह्यूमैनिटेरियन काफिले के ऊपर हमला कर दे, वो जहाज जो यूरोप से आ रहे हैं उन जहाजों के ऊपर हमला कर दे, कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी बदमाशी का यहां पर जना खात्मा होगा और वो एक बहुत बड़ी डिफीट वो फेस करेगा। आप यूरोप की मुनाफिकत देखिए, नेतन्याहू क्या कुछ नहीं कर रहा इस रीजन के साथ, लेकिन ये नेतन्याहू सिर्फ 5% इस तरह का कोई इकदाम यूरोप के खिलाफ उठा दे तो फिर आप देखेंगे यूरोप का रिएक्शन कैसे बदल जाता है। जैसे ट्रंप ने अभी सिर्फ टैरिफ लगाए ही हैं हल्के से यूरोप के ऊपर, तो देखिए यूरोप कैसे तिल मिला उठा है और यूरोप का बयानिया कैसे बदल चुका है रिगार्डिंग अमेरिका। और कहता है ये अब अमेरिका दुनिया की फ्री वर्ल्ड का लीडर नहीं रहा, अमेरिका वैसा नहीं रहा, अमेरिका वैसा नहीं रहा। अभी तो ट्रंप ने सिर्फ ग्रीनलैंड लेने की बात की है, एक गोली भी वहां पर चली नहीं है, सिर्फ बात की है। और यूरोपियंस का आप जरा रिएक्शन देखें। तो यह बुनियादी फर्क है कि नेतन्याहू जो कर रहा है वो ओआईसी मुल्कों के साथ कर रहा है, इसलिए नेतन्याहू प्रोटेक्टेड है। तो यह मुनाफिकत का भी खात्मा होगा और वेस्टर्न जो कई सौ साल हेजेमनी है उसका खात्मा जब होने जा रहा है चाइना की सरपरस्ती के अंदर। अच्छा, पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो ईरानी प्रपोजल आया था वो अमेरिका को भेज दिया है। खबरें आ रही हैं, अमेरिका कह रहा है कि हम रिव्यू कर रहे हैं। तो अभी चूंकि मामला दरमियान में है, कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, तो हम इस पर कोई फिलहाल बात नहीं करना चाहेंगे। देखते हैं अमेरिका और क्या वो स्टेटमेंट जारी करते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मामला वहीं का वहीं है। हम कोई कंप्रीहेंसिव जंग का खात्मा यहां पर नहीं देखने जा रहे हैं, कोई कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट यहां होता हुआ जब नजर नहीं आ रहा है। ये जो बैटल शुरू हुई है ये खत्म होती नजर नहीं आ रही। देखिए, दुनिया दो ही बुनियादों पर ये कह रही है ना कि जंग खत्म हो सकती है, दो ही बुनियादें। पहली बुनियाद ट्रंप की स्टेटमेंट्स है, वो कहता है ये शॉर्ट वॉर है, एग्रीमेंट होने जा रहा है, बस मामला खत्म होने जा रहा है। ट्रंप की स्टेटमेंट्स है जो जंग के सिर्फ 9वें दिन ही आना शुरू हो गई थी और तब से लेकर वो आज तक एक ही बात कर रहा है। तो पहली वजह जिसकी वजह से दुनिया ये समझती है कि ये एक शॉर्ट वॉर है वो ट्रंप की स्टेटमेंट्स है। और ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कितनी है वो आपके सामने है। वगरना ये इराक वॉर ही है, वगरना ये अफगानिस्तान वॉर ही है, वगरना ये वियतनाम वॉर ही है। और दूसरी जो वजह जिसकी वजह से दुनिया ये समझती है कि अब दोबारा बड़ी जंग नहीं छिड़ेगी वो है कि अमेरिका इस पोजीशन में ही नहीं है। अमेरिका के पास वो एम्युनिशन ही नहीं है, उनका स्टॉक्स बहुत नीचे जा चुका है। बट ये वजह भी इतनी बड़ी वजह नहीं है कि ये अमेरिका और इसराइल को रोक सके। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो पहले अटैक हुआ है वो भी रैशनैलिटी की बुनियाद पर नहीं हुआ है। ये एम्युनिशन का गिर जाना, खाली हो जाना, कम पड़ जाना, ये एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमला किया। तो उनके फैसले पहले भी कोई रैशनैलिटी की बुनियाद पर तो हो नहीं रहे हैं कि अब कोई रैशनैलिटी की बुनियाद पर कोई कहा जा सके कि नहीं अब हमला नहीं होगा। इसलिए वजह वो बहुत बड़ी है, लॉजिकली नहीं होना चाहिए,
लेकिन ट्रंप और उसके इर्द गिर्द जो ज़ायनिस्ट टोला है, उनके नजदीक ये कोई बड़ी बात जो वो नहीं है। और अभी आप देखिए कि नेतन्याहू ने जो ताजा तरीन इंटरव्यू दिया है, जो कुछ देर पहले जब पब्लिश हुआ है, उसमें उसने कहा है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई। और ये भी आप तमाशा देखिए कि मार्को रूबियो ने कहा कि जंग खत्म हो गई है, नेतन्याहू आज कह रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई। और इसके पैरेलल जो है वो कुछ ही देर बाद जो ट्रंप का इंटरव्यू आया है, ट्रंप ने कहा है कि अभी हमारा मिशन खत्म नहीं हुआ। मार्को रूबियो कह रहा है खत्म हो गया है, नेतन्याहू कह रहा है खत्म नहीं हुआ, और अब ट्रंप भी कह रहा है खत्म नहीं हुआ। ये सूरत हाल, इस तरह से वो जो वो कंट्रोल कर रहे हैं। इधर यूरोप को अचानक पता नहीं क्या उछली आई है और वो पहुंच गए जनाब मिडिल ईस्ट में, और कह रहे हैं जी हम तो जंगी बेड़े डिप्लॉय करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में। ईरान ने पहली स्टेटमेंट जारी किया यूरोप के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि अगर किसी यूरोपियन मुल्क का वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में आया, सो इमीडिएट एंड डिसाइसिव रिस्पॉन्स हम देंगे, किसी का भी जंगी बेड़ा यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में आया। इस स्टेटमेंट के कुछ ही देर के बाद मैक्रोन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है नहीं नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जंगी बेड़े डिप्लॉय करने का, अलबत्ता हम जंग के खात्मे के बाद डिप्लॉय करेंगे यहां पर। अच्छा, लेकिन जंग के खात्मे के बाद ईरान यहां पर जंगी बेड़े डिप्लॉय नहीं होने देगा। भाई किस लॉजिक के तहत यूरोपियन जंगी बेड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में डिप्लॉय होंगे, ईरानियन वाटर्स में, ईरानी साहिलों के ऊपर? किस लॉजिक के साथ? तो फिर इस लॉजिक के साथ तो ईरान के जंगी बेड़े भी जिब्राल्टर में डिप्लॉय होने चाहिए, ठीक है ना। अगर वो ईरान के साहिलों पर आ सकते हैं तो ईरान भी तो उनके फिर साहिलों पर जा सकता है। वो किस लॉजिक के साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ईरान वो भी कबूल नहीं करेगा जो ये अगली चालाकी करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ये वही चालाकी है जो ये यूक्रेन में इनका मौक़िफ़ यही है ना कि हम पहले तो कहते हैं फौजें भेजेंगे, रशिया कहता है हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे, फिर कहते हैं नहीं हम फौजें भेजेंगे जब सीज फायर हो जाएगा। रशिया कहता है भूल जाओ कि यूरोपियन फौजों को हम यूक्रेन में जब आने देंगे। तो यही केस यहां पर है। बहरहाल ये बड़ी क्रूशल ग्रेट गेम जारी है। बुनियादी तौर पर ये तीन बड़ी ताकतों की लड़ाई है, या चलो चौथा यूरोप भी ऐड कर लें, लेकिन ये वेस्ट वर्सेस रशिया चाइना लड़ाई है जिसमें बहुत सारे मुल्क मैदान जंग बन रहे हैं। और मिडिल ईस्ट तो हमेशा ही कोल्ड वॉर में भी आप देखें मॉडर्न टाइम में जो भी ग्रेट गेम हुई है मिडिल ईस्ट, तो उसका मरकजी जो बैटल फील्ड है वो बना रहा है। तो ओवरऑल ये बड़ी क्रूशल लड़ाई जारी है जिसमें आप देखिए रशिया अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, चाइना एक बहुत बड़ी जंग जब लड़ रहा है, और अमेरिका जो डिक्लाइनिंग एम्पायर है वो हर कीमत पर अपने एम्पायर को री इन्फोर्स वो करना चाहता है। तो इसलिए किसी की कोई लिमिट्स नहीं है, वेस्ट की कोई लिमिट्स नहीं है अपने एम्पायर को रिस्टोर करने के लिए। और ये बात रशियंस भी कर रहे हैं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने की, इंटेलिजेंस चीफ ने की कि इनकी कोई लिमिट्स नहीं है, ये किसी भी हद तक जाएंगे। तो ये सबसे दुनिया के लिए जो सबसे बड़ा इस वक्त खतरा है वो यही खतरा कि एक एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है और वो कई सौ साल से ज्यादा वेस्ट पावर में है और वो कभी कबूल नहीं करेंगे। चाइना देखें, चाइना तो उनकी कॉलोनी में रहा है, तो वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं कि चाइना का राज दुनिया में हो चुका है। वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं और इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी ईरान के हाथों जब वो पिटाई हो चुकी है, ईरान के हाथों जब उनकी धुलाई हो चुकी है, इसको वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। सो जनाब अली जरा हिजबुल्लाह के फ्रंट से जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे पहले जो है वो इजरायली आर्मी चीफ क्या कह रहा है। इजरायली आर्मी चीफ ने एक सीक्रेट सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अंदर बताया रिजर्व आर्मी कोलैप्स फ्रॉम विद इन, अंदर से कोलैप्स होने जा रही है क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुकी है। इजरायली फौज डरी हुई है, ये बात भी ध्यान में रखें, इजरायली फौज डरी हुई है लेबनान में जाने से, और जो वहां पर हैं वो भाग रहे हैं, ड्रोन से भाग रहे हैं वो, और ड्रोन ने बहुत ही एक उन पे एक खौफ जो है वो तारीख कर दिया है। रिजर्व आर्मी रिस्क कोलैप्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स विल लीव। चूंकि रिजर्व 4 लाख से ज्यादा इनकी रिजर्व आर्मी है और ये रिजर्व आर्मी जो है इसमें ये बहुत सारी जॉब्स भी कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ जंगी सूरत हाल में बुलाया जाता है और ये चंद महीनों के लिए बुलाया जाता है। ये तो पहली ऐसी जंग है ना जिसमें अब 3 साल होने वाले, तो ये कोई मतलब इतनी लंबी जंग ये कभी लड़े नहीं है। और फिर आप जो कैजुअलिटीज के खौफ है ना, मारे जाएंगे वहां पर, ये इनको बहुत सता रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ रिजर्व फौजी भाग सकते हैं, मतलब वो बस छोड़ के चले जाएंगे, वो छुट्टी पर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वो दौरान जंग को छोड़ जाएंगे और जो है वो जो गए हुए हैं उनको वापस बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे। थाउजेंड्स लीव कर जाएंगे और इजरायली आर्मी अंदर से कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि रेगुलर आर्मी इनकी 2 लाख से ऊपर नीचे है, 180 है या 2 लाख है, और रेगुलर आर्मी नहीं लड़ सकती होती मुसलसल, क्योंकि रेगुलर आर्मी तो आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना। अगर उसको ही आपने एग्जॉस्ट कर दिया तो उसके पीछे कोई आर्मी नहीं बैठी है। आप रेगुलर आर्मी को सारी डिप्लॉय नहीं कर सकते और उनको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इजरायली आर्मी चीफ कह रहा है कि हमारी आर्मी अंदर से कोलैप्स होने वाली है। ये वो इजराइल है जिसकी बदमाशी और क्राइम्स की कोई हद नहीं है, गजा में और वेस्ट बैंक में और लेबनान में और ईरान में। पहले दिन इन्होंने ईरान में स्कूलों पर अटैक किया, कोई इनकी हद नहीं है और हालत इनकी ये हुई पड़ी है। और अभी एक गल्फ कंट्री इजरायली आर्मी को बुला रहा है अपनी हिफाजत के लिए। ये धब्बे कैसे धोएंगे ये?
अगर ये इतनी ताकतवर आर्मी है तो इसको कहते ना उतरे जाकर ईरान में, फतह कर ले ईरान को, उतार देता, भेजे ना इजरायली आर्मी को जरा ईरान में। तो इजराइल के साथ अपने मुस्तकबिल को अलाइन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। और इजरायली आर्मी चीफ कहता है कि हिजबुल्लाह को डिसार्म करना तो हमारा मकसद ही नहीं था, ये तो हमारा गोल ही नहीं था। अब इनकी शिकस्त का आलम देखिए। अब आप जरा देखिए कि इजरायली मीडिया खुद कितने बड़े लॉसेस जब वो मान रहा है, और ये ड्रोन जो हैं ये एक गेम चेंजर वेपन जब वो मिडिल ईस्ट के लिए बन चुके हैं और दुनिया भर की रेजिस्टेंस के लिए बन चुके हैं, और शामत आ गई है इन एरोगेंट पावर्स के लिए, शामत आ गई है। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हो रहा है, यह नामुमकिन है अब इस तरह की बदमाशी को जारी रखना, इस तरह की ऑक्यूपेशंस को जारी रखना, ये नामुमकिन है। देखें, इस जंग में 3 चीजों का खात्मा हुआ। पहला यह कि स्टेल्थ हीरा का खात्मा हुआ, दूसरा यह कि जो ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इनके इरा का खात्मा हुआ, और तीसरा ये आयरन डोम के इरा का भी खात्मा इन ड्रोन्स ने कर दिया। अभी इजरायली मीडिया ने एक वाकया बताया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो ना सिर्फ लेबनीज टेरिटरी के अंदर जहां इजरायली फौज है उसको टारगेट कर रही है, बल्कि जो दूसरा बॉर्डर की दूसरी तरफ जो ऑक्युपाइड एरिया है उसको भी टारगेट कर रही है, यानी जिसको आप इजराइल कहते हैं, और सीवियर लॉसेस हो रहे हैं। एक ड्रोन आया, उसने आर्टिलरी की जो बैटरी है उसको हिट किया, और उसके ऊपर जो शेल्स मौजूद थे आर्टिलरी के वो एक्सप्लोड हुए, 12 इजरायली फौजी उसमें मारे गए। एक ड्रोन 12 इजरायली फौजी मारे गए। और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, और शदीद उन्होंने सेंसरशिप लगा रखी है, सारे वो लॉसेज सामने नहीं आने दे रहे, लेकिन ये मिसालें हैं। एक ड्रोन 12 इजरायली फौजी, और हिजबुल्लाह की जीरो कैजुअलिटी। ड्रोन आया ना, हिजबुल्लाह का फाइटर नहीं आया, ड्रोन आया। कैसे सामना करेंगे? और हिजबुल्लाह बता रहा है कि अभी उन्होंने एक टैंक को निशाना बनाया है, और एक कमांड सेंटर को जो अभी बनाया गया था उसको निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह जो है वो हमारे फौजियों को निशाना बना रहा है, वो भी ट्रैप जो ड्रोन्स हैं खासतौर पर उनके जरिए, और हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है फॉर दिस डेडली वेपन टू दिस डेट। फंस चुके हैं, क्वागमार में फंस चुके हैं ये, और बहुत इबरतनाक और शिकस्त और जिल्लत के साथ वहां से जब निकलेंगे, और भारी लॉसेस के साथ निकलेंगे। और अभी कम्युनिकेशन व्हीकल को जब निशाना बनाया है हिजबुल्लाह के ड्रोन, इजरायली मीडिया अभी ये बता रहा है कि एक बहुत ही डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट जब लेबनान में पेश आया, उसकी डिटेल्स अभी नहीं सामने आ रही। डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट ये उसको कहते हैं जिसमें इनका भारी जानी नुकसान हो रहा, कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। डिफिकल्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट इजरायली मीडिया बता रहा। ये सिर्फ अभी 30% आप समझ लेके बता रहे हैं अपने लॉसेस। अभी आप देखना कि ईरान जंग के दौरान जो लॉसेस हुए उसकी आज हमें खबरें आती हैं, ये भी नुकसान हुआ, ये भी नुकसान हुआ। ये तो खबर आज आई ना 5 दिन पहले कि अमेरिकी बेसेस नकारा हो चुकी हैं। जब ईरान ड्यूरिंग द वॉर ये दावा कर रहा था तो कोई भी नहीं मान रहा था। आज CNN ने कह दिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कह दिया, NBC ने कह दिया, अमेरिकी बेसेस नकारा हो चुकी हैं। तो इसी तरह ये सिर्फ 30% अपना नुकसान लेबनान में बता रहे हैं। अब ये फंसे हुए हैं ना निकल सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना वहां पर रह सकते हैं। तो ये एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि मैं नेतन्याहू का इंटरव्यू जो अभी आया है, फिर उसके कुछ देर बाद ट्रंप का इंटरव्यू जो पब्लिश हुआ वो आपके साथ शेयर करता हूं। नेतन्याहू ने अमेरिका का एक फेमस प्रोग्राम है 60 मिनट्स, उसको इंटरव्यू जब दिया है। और आप ये भी अंदाजा करें वेस्टर्न हिपोक्रेसी का कि उनके ये फेमस प्रोग्राम्स उसमें नेतन्याहू अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। एक कन्विक्टेड शख्स और जिसके वारंट्स निकले हुए हैं और जो जेनोसाइड कर रहा है, अभी भी कर रहा है, उसको वो ये बुला रहे हैं एज अ मुअज़्ज़ज़ गेस्ट। तो इस वक्त देखें जो बड़ा मसला है ना, जो अब अमेरिकन को भी और यूरोपियंस को भी एहसास हो रहा है और अंदाजा हो रहा है, जो मीडिया है वो इनके मुकम्मल कंट्रोल में है। अभी जो टेलीग्राफ का CEO है उसने बुलाकर सारे जर्नलिस्टों को कहा कि अगर जो इजराइल के खिलाफ खबर लगाएगा उसकी इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई जगह नहीं है। और ये CEO जो है वो पॉलिटिको जो इदारा है उसका भी CEO, दोनों बड़े इदारे, और टेलीग्राफ। तो ये हर इदारे में फैले हुए हैं, इनके कंट्रोल में हैं, गवर्नमेंट्स इनके कंट्रोल में हैं, पार्लियामेंट्स इनके कंट्रोल में हैं। तो ये अमेरिका और यूरोप की लिबरेशन की जंग भी बन रही है कि वो ज़ानिस्टों से जब आजाद हो। सो नेतन्याहू ये कह रहा है कि वॉर तो अभी खत्म नहीं हुई, और कहता है कि अभी यूरेनियम वहां पर मौजूद है, वो भी हमने लेकर आनी है। अब ये इसकी एक और चालाकी देखिए, हर बार जब डिप्लोमेसी हो रही होती है तो ये वो डिमांड्स घुसाता है दरमियान में जो कि पॉसिबल ही नहीं है, और उसके जरिए ये प्रिटेंड करता है कि देखें मैं तो डिप्लोमेसी के साथ हूं। तो जब इससे पहले 28 फरवरी से पहले मुज़ाकरात हो रहे थे तो इसकी क्या डिमांड थी? बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। उसकी वजह से जंग हुई, क्योंकि वो तो एक नॉनसेंस डिमांड थी। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि अगर ये डिमांड रखनी है तो फिर जंग ही कर लो, क्योंकि इसके नतीजा जंग की सूरत में निकलेगा। अब ये क्या कह रहा है? अब ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कह रहा, अब कह रहा नहीं वहां पर जो यूरेनियम है वो हमने लेकर आनी है, यानी वो चीज जो पॉसिबल ही नहीं है, जो ईरान कभी देगा ही नहीं। अब इसने वो डिमांड जा चुका, और ट्रंप भी उधर से चुके वो कह रहा है कि यूरेनियम लेकर आनी है, यूरेनियम लेकर आनी है। तो नेतन्याहू भी कह रहा है हाँ यूरेनियम हम लेकर आएंगे, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये घुमा रहा है अपनी उंगलियों के ऊपर, जब वो अमेरिका को घुमा रहा है। और कहता है कि, और जर्नलिस्ट ने पूछा, एंकर ने पूछा कि कैसे यूरेनियम लोगे तुम?
कहता है वी विल गो देयर एंड विल टेक आउट, और ट्रम्प ने मुझसे वादा किया है कि आई वांट टू गो देयर, हम अंदर घुसेंगे ईरान के और वहां से यूरेनियम जब ले आएंगे। और कहता है मैं कोई टाइमलाइन नहीं दूंगा कि ये कब होगा, बट मिशन जो है वो ये बहुत जरूरी है और ये हम करेंगे। साथ ही कुछ देर के बाद जो ट्रम्प ने इंटरव्यू दिया, कहता है, जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या जंग खत्म हो गई है, ऑपरेशन खत्म हो गए हैं, जैसे मार्को रूबियो कह रहे हैं। ट्रम्प सेज के आई डिड नॉट से दैट, आई सेड दे आर डिफीटेड बट दैट डज नॉट मीन दे आर डन, वी कुड गो इन 2 more weeks एंड डू एवरी अ सिंगल टारगेट। मैंने ये तो नहीं कहा जंग खत्म हो गई, मैंने ये कहा है कि हां वो हार गए हैं बट अभी वो मुकम्मल खत्म नहीं हुए, वो अभी 60-70% हमने उनको तबाह किया। अब इसकी बातें आप सुनते चले जाएं और अमेरिकन भी देखें कि उन्होंने वो किस शख्स को लेकर आए। हार गए हैं लेकिन अभी 70% आ रहे हैं, अभी 70% डैमेज हुए हैं, जंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी हम जाएंगे, हो सकता है 2 हफ्ते मजीद हम बमबारी जब करें। और फिर इसने वही बात की जो नेतन्याहू कह रहा है कि इनरिच्ड यूरेनियम हम वहां से जब लेकर आएंगे। और फिर इसने कहा कि ये यूरेनियम कहां पर रखी हुई है ये हमें पता है और हमारी जो स्पेस फोर्सेस हैं वो इसकी निगरानी कर रही हैं, कोई भी इस जगह के करीब आने की कोशिश करेगा तो हम उसको बमबारी कर देंगे, अटैक करेंगे। ये तमाशा। तो अगेन वो प्रपोजल वाली बात चल रही है, उस पर हम कोई हतमी बात नहीं करना चाहते, बट ये सिर्फ एक खुशफहमी है कि कंप्रीहेंसिव जंग का खात्मा हो जाए, ये खुशफहमी के सिवा कुछ भी नहीं, हालात आपके सामने। और यूएस एम्बेसडर क्या कह रहा है, ट्रंप गिव्स डिप्लोमेसी एवरी चांस बिफोर रिटर्निंग टू वॉर। ट्रंप जो है बड़े अच्छे हैं, ये डिप्लोमेसी को एक चांस देते हैं जंग शुरू होने से पहले, अब भी वो एक डिप्लोमेसी को एक चांस दे रहे हैं। अच्छा जी, तो अमेरिकी सदर की एक भी ऐसा वर्ड नहीं है, उसकी एक भी ऐसी लाइन नहीं है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, कि जिसका एतबार किया जा सके कि अच्छा उसने ये बात की है तो इसका मतलब यही है। अब वो कह रहे हैं जो हम कह रहे थे कि जंग खत्म हो गई है, एपिक फ्यूरी ओवर हो चुका है, नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। अब ये एनालिसिस दो आप देखिए, ईरान से जो एनालिसिस सामने आ रहा है, नो क्लियर प्रोस्पेक्ट फॉर अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट विद अमेरिका, कोई हमें ज्यादा तवक्को नहीं है। ईरान की ऑफर जो है ज्यादा पहले से थोड़ी सी बेहतर है अकॉर्डिंग टू ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, बट अमेरिका जो चाह रहा है मुकम्मल सरेंडर, वो वाली बात नहीं है। यानी ईरान ने कुछ और कंसेशन दे दी हैं, बट जो अमेरिका को चाहिए और जो ज़ानिस चाहते हैं वो इज़ार है उसमें शामिल नहीं है। तो